सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अच्छायाण, नमो लोए समसा। वीतराग विज्ञान भाग 2 का हमारा पाठ आज जो चलने वाला है वो है पाठ 3, 7 तत्वों संबंधी भूल। इसके पूर्व में हम 7 तत्वों वाला पाठ पढ़कर आ चुके हैं। 7 तत्वों की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात है अलग से, तो 7 तत्वों संबंधी जो भ्रांतियां जीव ने पाल रखी है उसकी बात की गई है। अब पाठ का नाम तो क्या दिया है, 7 तत्वों संबंधी भूल। तो क्या 7 तत्वों की कोई भूल है? सबसे पहला हमारा प्रश्न ये होगा कि क्या 7 तत्वों की कोई भूल है या जीव की भूल है, ठीक है। तो बात क्या होती है कि भूल किसकी है, तो एक जीव की है। वो बाकी सब जो है उनको अपनापन करता है ना, उनमें अपनापन करता है इस कारण से। तो 7 तत्व संबंधी भूल ऐसे जो हेडिंग है उससे हमको ये नहीं समझना है कि 7 तत्वों की कोई भूल होगी या ऐसा नहीं है। वहां किसकी भूल लेना है, जीव तत्व की भूल को ग्रहण करना है। चलिए, और अभी तक हमने जैसा देखा कि कोई भी पाठ का आधार एक चीज है, कोई ग्रंथ किसी के आधार से वो पाठ लिखा गया है। वैसे ही ये पाठ भी पंडित दौलत राम जी की जो छेड़ाला जी ग्रंथ है उसके आधार से लिखा गया है। तो हम परिचय पढ़ते हुए फिर पाठ की तरफ बढ़ेंगे। वैभव जी, आप परिचय पढ़िए पंडित दौलत राम जी। आचार्य अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले 19वीं सदी के तत्वदर्शी विद्वान कविवर पंडित दौलत राम जी पल्लीवाल जाति के नर रत्न थे। आपका जन्म अलीगढ़ के पास सासनी नामक ग्राम में हुआ। बाद में आप कुछ दिन अलीगढ़ भी रहे थे। आपके पिता का नाम टोडरमल जी था। आत्म आत्मश्लाघा से दूर रहने वाले इन महान कवि का जीवन परिचय पूर्णतः प्राप्त नहीं है, पर वे एक साधारण गृहस्थ थे एवं सरल स्वभावी आत्मज्ञानी पुरुष थे। आपके द्वारा रचित ग्रंथ चह डाला जैन समाज का बहुप्रचलित एवं समादृत ग्रंथ रत्न है। शायद ही कोई जैन भाई हो जिसने चहडाला का अध्ययन न किया हो। सभी जैन परीक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में इसे स्थान प्राप्त है। इसकी रचना आपने विक्रम संवत 1800 इक्यानवे 1891 91। 1891 में की थी। 1991। आपने इसमें गागर में आपने इसमें गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। इसके अलावा आपने कई स्तुतियां एवं अध्यात्म रस से ओतपोत अनेक भजन लिखे हैं, जो आज भी सारे भारतवर्ष में मंदिरों में और शास्त्र सभाओं में बोले जाते हैं। आपके भजनों में मात्र भक्ति ही नहीं, गूढ़ तत्व भी भरे हुए हैं। भक्ति और अध्यात्म के साथ ही आपके काव्य में काव्योपादान भी अपने पौढ़ पौढ़तम रूप में पाए जाते हैं। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है। भर, भर्ती के शब्दों का अभाव है। आपके पद हिंदी गीत साहित्य के किसी भी महारथी के सम्मुख बड़े ही गर्व के साथ रखे जा सकते हैं। प्रस्तुत पाठ आपकी प्रसिद्ध रचना छह डाला की दूसरी डाल पर आधारित है। हाँ, देखिए पंडित दौलत राम जी का परिचय अभी हमने यहाँ पढ़ ही लिया। उनकी सबसे प्रमुख प्रतिभा दी गई है, वो कहा गया है जो कैसा है, गागर में सागर भर देने वाला है, उसी को लघु समय
अनुसार जैसा हमारा समयसार जी ग्रंथ है आचार्य कुंद देव द्वारा, वह उसका ही छोटा लघु समयसार पंडित दौलतराम जी की कृति को कहा जाता है। और आगे उनके बारे में जो भी नर रत्न पालीवाल जाति के नर रत्न थे, आपका जन्म अलीगढ़ के ये आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी भी डिस्टर्बेंस है। लगता है वीडियो बंद करके ठीक है थोड़ा अभी। मुझे बेटर लग रहा है पहले जी थोड़ा सा। मुझे अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है, चलो। इस प्रकार दौलतराम जी का परिचय हमने यहाँ देखा। उसके बाद जो अभी हमारा पाठ है वो किसमें, कौन से ग्रंथ से, तो छैड़ाला जी के दूसरी ढाल में, है ना। नाम से ही प्रतीत है कि छह ढाला मतलब जिसमें छह ढालें लिखी गई है, ठीक है, जिसमें से दूसरी ढाल के ऊपर हमारा आज का ये पाठ आधारित है। तो सात तत्व संबंधी भूल की हम बात कर रहे हैं। तो सातों तत्वों में से किसी की भूल है क्या, तो नहीं। हमने पहले ही पाठ शुरू होने के पहले ही ये देखा था कि जो जीव तत्व है उसकी भूलें बताई जाएंगी, है ना। तो क्या भूलें हैं वो हम देखते हैं। देखिए पाठ में क्या लिखा है। सबसे पहले पाठ में जीवादि सात तत्वों को सही रूप में समय सात तत्वों वाला पाठ पढ़े तब भी हम कि सात तत्व श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और आगे का कह रहे हैं नाभि काल से जीवों को इनके संबंध में नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इन तत्व संबंधी क्या करता है, वो भ्रांति हमें इस है और उस भ्रांति को दूर करना है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में उन भूलों को स्पष्ट किया गया है कि वो भ्रांति हमारी क्या रही है, क्या भूल हम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। देखिए जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है। अभी भी आवाज में दिक्कत है। दीदी हाँ, बीच बीच में ब्रेक होती है वही। बीच में रुक रहा है, ब्रेक हो रही है फिर वापस आ रही है। जी अभी आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को। बेटर है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को। जी दीदी। अभी सही है। ठीक हाँ है। हाँ, अभी हाँ एकदम बहुत सही अच्छा है, है। बेटर। ओके। तो सबसे पहले जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या क्या लिख रहे हैं कि जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शनमय है। जीव का क्या लक्षण बताया, जीव का स्वभाव क्या है, जानने देखने वाला। क्या जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शनमय है। और पुद्गल से बने हुए शरीरादि वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले होने से मूर्तिक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले तो जीव का स्वभाव कैसा है, ज्ञान दर्शन वाला। और पुद्गल का जो शरीर आदि वर्ण है, रस गंध वर्ण है, ये सब कैसे है, मूर्तिक है, मतलब जो हमें दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य के अमूर्तिक होने पर भी जीव जीव की परिणति इन सबसे जुदी है। देखिए सातों तत्वों की बात यहाँ पे कही जा रही है कि कैसे जीव की इन सब के लिए, बाकी सब तत्वों के लिए कैसी परिणति होती है। समझ में आ रहा है कि देखिए पुद्गल तो कैसा है, मूर्तिक है, मतलब जो हमें दिखाई देता है। और बाकी के जो तत्व है वो कैसे है, अमूर्तिक है। फिर भी उनके प्रति जीवों की जो परिणति होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में बात कह रहे हैं कि जीव की सबसे जुदी परिणति है, उसका स्वभाव इन सबसे भिन्न है। किंतु फिर भी यह आत्मा इस भेद को नहीं पहचान कर शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है। देखिए यहाँ हो रही है वास्तविकता वाली जो हमारी भूल है। क्या भूल, कि इन जीव की और ये बाकी 6 तत्वों की परिणति कैसी है, भिन्न भिन्न है, स्वभाव कैसा है, भिन्न भिन्न है। पर जीव क्या कर रहा है, उन सब की परिणति को अपनी परिणति मान रहा है, पुद्गल की परिणति को अपनी परिणति मान रहा है। कैसे, पुद्गल अर्थात क्या, आप जो मूर्ति, जो शरीर, घर, मकान इत्यादि, अपनी पत्नी, बच्चे, ये सब जो दिख रहे हैं हमें, उन सब की परिणति को क्या कर रहा है, अपना मान रहा है। वो सब किसके हैं, मेरे हैं। घर किसका है, मकान किसका है, मेरा मकान है। पैसे किसके हैं, मेरे पैसे हैं। चश्मा किसका है, तो मेरा चश्मा है ना। शरीर, शरीर कौन है, तो ये शरीर कौन है, मैं, ये मेरा शरीर है। ये सब जो परिणति हो रही है किसमें, ये सब जीव की परिणति है क्या, नहीं। पहले ही पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शनमय है, केवल जानने देखने वाला ही उसका स्वभाव है। और उन सबसे भिन्न जो ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये सब जो है, इन सब की परिणति कैसी है, भिन्न है ना। और वो जीव क्या कर रहा है, उस अजीव के परिणति को अपना मान रहा है। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। और आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर शरीर की सुंदरता में अपने को सुंदर और कुरूपता से अपने को कुरूप मान लेता है, तथा उसके संबंध में होने वाले पुत्रादिक में भी आत्मबुद्धि करता है। शरीराश्रित उपवासादि और उपवासादि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता है। देखिए, अब शरीर सुंदर है तो कौन सुंदर, मैं सुंदर। शरीर कुरूप तो कौन कुरूप, मैं कुरूप, है ना। शरीर अगर मोटा है, कोई मोटा व्यक्ति है तो कौन मोटा है, मैं मोटा। कोई पतला है तो मैं पतला। कोई हाइट में छोटा है तो कौन छोटा, तो मैं छोटा। जबकि छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये कौन है, शरीर की अवस्थाएं कही जा रही है। परंतु मान किसको रखा है, मैं छोटा, मैं लंबा, मैं बड़ा, मैं मोटा, मैं सुंदर, मैं बुरा, ये सब चीजें कौन मान रहा है, जीव अपने आप को मान रहा है। जबकि जीव का स्वभाव ऐसा है क्या, तो नहीं। वो क्या कर रहा है, अजीव तत्व को अपनापन कर रहा है, अजीव तत्व में अपनापन मान रहा है। तो ये किसकी भूल होगी, जीव तत्व संबंधी भूल होगी, है ना। जीव की अजीव के प्रति जीव संबंधी भूल ये कही जाएगी। और आगे क्या कह रहे हैं, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। क्या, कि हम पहले भी क्लास में ये पढ़ चुके थे, जब हमने जीव अजीव वाला पाठ पढ़ा था, कि यदि यहाँ पे हम किसी को किसी का बर्थ डेट पूछे, है ना, तो कोई क्या, कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, कभी ना कभी अपने अपने तारीखों में पैदा हुआ। तो उसमें भी क्या, कौन पैदा हुआ, तो शरीर की उत्पत्ति हुई है। जीव तो कैसा है, अनादिकाल से है ना। तो फिर यहाँ पे क्या बात आई कि शरीर की उत्पत्ति में क्या किया, मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म हुआ, ऐसा मान लिया। तो ये क्या हुई, जीव तत्व संबंधी भूल। और क्या, शरीर के नाश में अपना नाश, है ना। शरीर की मृत्यु हो गई, शरीर मर गया तो जीव तो निकल कर बाहर निकल गया उससे, परंतु क्या क्या जीव ही नाश हो गया, जीव ही मर गया। शरीर के नाश में मेरा नाश, ऐसा मानना, वो जीव तत्व संबंधी भूल। और क्या कह रहे हैं, यही इसकी जीव और अजीव तत्व संबंधी में भूल है। जीव को अजीव मानना और जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब देखिए, अभी तक हमने जो देखा वो तो जीव तत्व संबंधी भूल थी। अब अजीव तत्व संबंधी भूल क्या होगी, तो जैसे आंखें हैं, क्या काम करती है आंखें, चंदन जी, आंखें क्या काम करती है, देखने का काम करती है। हाँ। अब देखिए, आंखें देखने का काम करती हैं, कान क्या करते हैं आशीष जी, सुनने का काम करते हैं।
सुनने का काम करता है। बहुत अच्छा। अंकित जी, नाक क्या काम करती है? सूंघने का। हाँ, देखिए वैभव जी, रसना इंद्रिय जो जीभ है वो क्या काम करती है? स्वाद का। हाँ। अब देखिए, आप सभी के उत्तर आप लॉक कर रहे हैं बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या आई, ये सब क्या है, हमारी अजीव तत्व संबंधी भूलें हैं। क्योंकि यदि आंख जानती, जीभ अपना स्वाद लेती, तो मुर्दा भी ये सब चीजें कर सकता था, है ना। ये सब जो चीजें हो रही है, ये सिर्फ निमित्त भूत है, मात्र जानने वाला कौन है? जीव तत्व है। जीव तत्व है जब आंखें देख पा रही है, जब कान सुन पा रहे हैं, जब नाक सूंघ पा रही है, जीभ कुछ स्वाद ले पा रही है, हम स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श कर पा रहे हैं। और ये स्पर्श करना मात्र अजीव है, अजीव तत्व का है। पर उसका जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान किसको हो रहा है? जीव तत्व को हो रहा है ना। ज्ञान कौन कर रहा है? ज्ञान स्वभाव किसका है? जीव द्रव्य का, जीव तत्व का है। तो ये जो हम मान रहे हैं कि आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, ये होगी हमारी अजीव तत्व संबंधी भूल, कि अजीव को हमने जीवपना कर दिया। यदि ऐसा हो तो मुर्दा भी देख सुन सकता होता, है ना। समझ रहे हैं? इसीलिए तो देखिए, डिफरेंस समझा जीव का अजीव तत्व संबंधी भूल में और अजीव का जीव तत्व संबंधी भूल में। कि जीव का अजीव तत्व संबंधी क्या, कि रुपया, पैसा, मकान, घर, जितनी भी ये सब बाहरी चीजें हैं, उनमें अपनापन करना, उसको अपना मानना, उसमें एकत्व बुद्धि करना, शरीर की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति ऐसा मानना, ये सब क्या होगी? जीव तत्व संबंधी भूल। और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या होगी? यही कि जो हम आंखों को देखना, कान से सुनना इत्यादि जो भी चीजें, शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, वो क्या? जीव की तरफ से मानना, मतलब वो है जीव की क्रिया है, पर मान किसकी रहे हैं? अजीव की। तो वो हो जाएगी अजीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है, समझ में आया? वैभव जी, आशीष जी, हाँ। चलिए आगे। आगे कौन सा तत्व है हमारा? आश्रव तत्व। ठीक है। अब आश्रव तत्व, किसी को परिभाषा याद है आश्रव तत्व की? जब हमने तत्व वाला पाठ पढ़ा था, उसमें हमने मुख्य रूप से मोह, राग, द्वेष, इन तीन चीजों को देखा था। और क्या? शुभ अशुभ रूप भाव, इन चीजों को, पुण्य पाप रूप भावों को आश्रव तत्व में हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भाव प्रगट में दुख को देने वाले हैं। ये चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि दुख देने वाले कौन है? ये तीन, मोह, राग, द्वेष। अब मात्र नाम इनका लिया जा रहा है, परंतु सिर्फ ये तीन ही है क्या? इन तीनों में कषाय, पाप, जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी विभाव है, सभी को हमको लेना है। ठीक है। मुख्य रूप से तीन की बात यहाँ पे कही जा रही है, तीन कहे जा रहे हैं, परंतु अंदर उसमें सबको ग्रहण करते चलना। देखिए और आगे क्या कह रहे हैं कि ये सब कैसे है? विकारी भाव प्रगट में। देखिए, प्रगट में मतलब सामने हमें दिखता है वो चीज, है ना, प्रत्यक्ष में हम देख पा रहे हैं कि इसके कारण हमें दुख हो रहा है। और क्या? पर यह जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता है। पर जीव क्या कर रहा है? इन्हीं का सेवन कर रहा है, इसी को अच्छा मान रहा है, और क्या हो रहा है? ऊपर से सुखी भी हो रहा है ना। जैसे क्या? कि कपड़े हम जोड़ रहे हैं, कपड़े कम है तो कपड़े जोड़ते जा रहे हैं, मकान, जमीन खरीदते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या? या किसी के प्रति हमें राग होना, किसी के प्रति हमें द्वेष होना, है ना, ये सब चीजें क्या है? यदि हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है और हमारा उसके प्रति द्वेष है, तो हमें उस चीज के बारे में बुरा नहीं लगेगा। हाँ, वो तो ऐसा ही है। हम तो और 10 लोगों को भी, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे उनको भी यही चीज बोलेंगे, तुम भी बात मत करो, वो तो ऐसा ही है ना। और जो चीज अच्छी लगती है तो उसके लिए हम अच्छा बोलते हैं। तो ये चीजें जो है, जिन वस्तुओं में हम मोह, राग, द्वेष कर रहे हैं, वो हमें बुरा नहीं लगता, वो हमें कैसा? सुखी करने वाला लगता है। वही हमारी कौन सी? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और क्या कह रहे हैं आगे? कहता है कि शुभ राग तो सुखकर है, उससे तो पुण्य बंध होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा। शुभ राग कैसा कहते हैं? पुण्य रूप कहा जाता है ना। शुभ राग करो, पूजा, भक्ति, दान, दया, ये सब चीजें करो, तो क्या होगा? पुण्य बंध होगा, शुभ राग होगा। ये सब कैसा है? शुभ राग है। इससे क्या होगा? स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी, है ना। और क्या? हम स्वर्ग प्राप्त होगा, इस चीज से हम खुश हो जाते हैं, इस चीज का हम सुख मान रहे हैं। परंतु हमने 4 गति वाले पाठ में ये पढ़ा है कि स्वर्ग भी कहाँ आता है? संसार में ही स्वर्ग है।
तो स्वर्ग सुखकर है कि नहीं है? चारों गतियों में से हमने देखा था, चारों गति में सबसे कोई सुखी वाली गति है क्या? कोई देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव स्वर्ग गति कोई है? देव गति? नहीं। सभी कैसी है? चारों गतियां ही क्या है? संसार है और दुख रूप है। इस कारण से जो शुभ राग होगा, पुण्य बंध होगा, वो भी स्वर्गाधिक की प्राप्ति ही कराएगा। स्वर्गाधिक की प्राप्ति भी संसार में बंध का ही कारण, दुख का ही कारण है। इस कारण से वो भी सुखी करने वाला नहीं है। और जीव क्या कर रहा है? उस शुभ राग को सुखी, अच्छा मान रहा है, इस कारण से दुखी होगा। और आगे क्या कह रहा है? पर यह नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा। अब देखिए, जो बात आ रही है कि स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी, तो स्वर्गाधिक की प्राप्ति से भी संसार का ही बंध कर रहा है, और संसार का बंध कर रहा है तो वो सुखी कैसे होगा? जब किसी बंधन में जीव अटक रहा है तो उसको सुख कैसे प्राप्त होगा उस बंधन से? वही हम उदाहरण देखते हैं अनेकों बार कि बेड़ी का उदाहरण लेते हैं हम। तो क्या होता है कि किसको बेड़ी अच्छी लगती है? कौन बेड़ी में फंसना चाहता है? कोई नहीं फंसना चाहता, चाहे वो सोने की बेड़ी क्यों ना हो, है ना? उसमें कोई फंसना नहीं चाहता। वैसी ही बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए और आगे क्या कह रहे हैं? तथा, मैं मुझे एक मिनट, आप पेज, नहीं नहीं नीचे लीजिए, और उसके नीचे की एक लास्ट लाइन छूट रही है जी। तथा पहले ढाल में तो साफ ही बताया है कि स्वर्ग में सुख कहाँ है। जब छेड़हला जी का ही पहली ढाल है, उसमें भी चारों गतियों के दुख का वर्णन किया गया है। तो वहां पर भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्वर्गाधिक गतियों में दुख ही दुख है, कहीं पर भी सुख का लेश मात्र भी हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है ना? चलिए, जब संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अतः जो शुभ राग प्रकट दुख को देने वाला है उसे सुख कर मानना ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। देखिए, अब शक्कर है, शक्कर में मिठास है, ठीक है? उसमें से हमें खारापन प्राप्त होगा क्या? यदि हमें किसी चीज को खारा करना है और आप कितनी शक्कर डालोगे तो वो खारा हो जाएगा, या हमें मीठा करना है और हम नमक डालते रहे तो कब तक वो मीठा हो जाएगा? अंकित जी, कितने चम्मच डालू मैं चाय में तो चाय मीठी हो जाएगी, है ना? कभी पूरा डब्बा भी उधेड़ दें हम पूरा उसमें तो चाय मीठी होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वो स्वभाव ही नहीं है, वो मिठास उसमें है ही नहीं, वो मीठा कर ही नहीं सकता। वैसे ही जो ये संसार है उसमें सुख है ही नहीं, तो हम उसमें से सुख का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और हम क्या कर रहे हैं? उसी में सुख ढूंढ रहे हैं। बताइए, जब हमें कैसे हंसी आ गई कि हम नमक डाल के शक्कर का स्वाद लेना चाह रहे हैं, तो वैसे ही जब हम इस संसार में सुख खोज रहे हैं तो हमें अपने ऊपर हंसी आनी चाहिए या नहीं कि कैसे मूर्खता वाला कार्य कर रहे हैं, जबकि हम उसमें क्या मान रहे हैं? सुख मान रहे हैं। कि उसमें हमारी मिथ्या मान्यता नहीं हो रही, वहां पे हम ये चीज नहीं समझ रहे कि हम गलत कर रहे हैं, वहां पे हमें वो चीज सही लग रही है और हम उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये कौन से तत्व संबंधी भूल होगी? आश्रव तत्व संबंधी भूल, कि मोह राग द्वेष इन सबसे शुभ राग होगा और स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी, और इसका जो ये बंधन हो रहा है उसमें अपनापन करना, इस ना उसमें अच्छा मानना, उसमें सुखी होना, वो कौन से तत्व संबंधी भूल है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब आगे देखिए, आगे कौन सा है? बंध तत्व संबंधी भूल। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखिए, इसे बहुत बारीकी से समझना। बंध तत्व होने के बाद हम डिफरेंस देखेंगे। अभी आप देखेंगे बंध तत्व तो आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा आश्रव तत्व के जैसा, ठीक है? फिर हम देखते हैं इसमें अंतर क्या है। देखिए, बंध तत्व में क्या कह रहे हैं? यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। अब यदि शुभ कर्म आए, मतलब कुछ अच्छे कर्म किए, तो उससे हमें क्या होगा? सुख होगा, है ना? शुभ कर्म करेंगे तो फल वैसा प्राप्त होगा, और अशुभ कर्म करेंगे तो वैसा फल प्राप्त होगा, बुरा फल प्राप्त होगा। तो वही बात कह रहे हैं कि अच्छे जब कर्म का उदय आ रहा है तब तो सुखी हो रहा है, और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष कर रहा है। जबकि शुभ कर्मों का फल है, जबकि शुभ कर्मों का फल है भोग सामग्री की प्राप्ति, और भोग कैसे है? दुखमय कहे गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शुभ कर्मों की बात कर रहे हैं कि शुभ कर्म से क्या होगा? भोग सामग्री प्राप्त होगी, है ना? अच्छा अच्छा रहने के लिए मकान,
मिलेगा, सब चीजें अच्छी होगी, अच्छा परिवार मिलेगा सुखी, तो ये सब किससे होगा? शुभ कर्म होंगे तो ये फल के रूप में प्राप्त होंगे। पर जो ये भोग सामग्री है ये भी तो मूल में दुख का ही कारण है। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सुखमय नहीं है। अतः शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक है, और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही होता है, यह नहीं जानता है। देखिए, अब जीव की मान्यता, जो जीव मान रहा है कि हमने गोल तो बना लिया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, और कर क्या रहा है? शुभ अशुभ कर्म कर रहा है, उसके फल में अच्छा बुरा मान रहा है, राग द्वेष कर रहा है। जबकि मोक्ष का मार्ग कैसे होगा? जब ये शुभ अशुभ कर्म का बंधन ही हट जाएगा, सारे बंधन जब टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वही कह रहे हैं, यदि हम शुभ अशुभ में ही अटके रहे, उन बंधनों में ही अटके रहे, तो इस संसार से मुक्ति कैसे होगी? और ये जीव क्या कर रहा है? उस शुभ अशुभ में ही अटक कर रह रहा है, उसी में बंधन कर रहा है। तो ये होगी बंध तत्व संबंधी भूल, है ना? इसकी यह बंध तत्व संबंधी भूल है। अब देखिए, आश्रव तत्व में भी आप शुभ कर्मों की बात कर रहे हैं और बंध तत्व में भी शुभ अशुभ कर्मों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों तत्वों में अंतर क्या हुआ? तो देखिए, मेन अंतर जो है कि जो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, उसमें तो क्या हो रहा है? क्रिया चल रही है ना? क्रिया हम कर रहे हैं, शुभ राग हो रहा है, जिससे कर्मों, मतलब हमने देखिए 7 तत्वों में हमने जब नाव का उदाहरण देखा था, नौका वाला, तो आश्रव मतलब क्या हुआ था? पानी का आना, है ना? कर्मों का आना, वो क्या है? आश्रव। तो वैसे ही यहाँ पे हम शुभ कर्म कर रहे हैं, अभी क्रिया में है ना? तो वो होगी हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल, कि हम शुभ राग से अच्छा मान रहे हैं कि शुभ राग करेंगे तो वो चीजें अच्छा फल देंगी। ठीक है। बंध तत्व में क्या हुआ था कि उस पानी का अभी रुक जाना, भर जाना, है ना? कर्मों का आकर रुक जाना। तो अब जो कर्म वाली बात हमने बंध तत्व में देखी, तो वो क्या है? कर्म बंध कर जो उदय में आए हैं। समझ में आया अंतर? कि आश्रव तत्व में तो कर्म बंधन की और अभी हम हैं, और बंध तत्व में वो बंधे हुए कर्म का आया हुआ जो फल है, जो भोग सामग्री है, उसमें हम सुखी दुखी हो रहे हैं, उसमें शुभ अशुभ की हम प्राप्ति कर रहे हैं। वो बंध तत्व संबंधी भूल। और आश्रव तत्व में तो क्या कि अभी कर्मों को बांधना चल रहा है, इन प्रोसेस में। समझ में आया आशीष जी दोनों में अंतर? वैभव जी, अंकित जी, चंदन जी, सहज जी, है ना? जी। तो ये इन दोनों में मुख्य अंतर साफ हमें जो दिखने वाला है वो। इसमें किसी को कोई अभी तक कोई डिफिकल्टी, कोई प्रश्न? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व, हमने अभी तक 4 तत्वों के बारे में देख लिया। इसमें किसी को दीदी कोई इसमें, डाउट? दीदी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ आश्रम तत्व बंध तत्व में। तो आश्रम में क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राग द्वेष करने से मुझे या तो सुख होगा या दुख होगा, है ना? तो वो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरे हाँ आश्रम की क्रिया हो रही है। जो बंध में वो मेरे को फल दे रहा है बेसिकली। वो कर्म मेरे फल रूप हो रहे हैं, उदय में हाँ आ रहे हैं, वो बंद हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, तो इसमें कि जैसे आश्रम में प्रमुखता आश्रव क्या, तत्व भाव में का क्या हो मुख्य रहा भाव है? का है? आश्रम में मेरे भाव का हाँ जी प्रमुखता है। जी जी जी, जो मोह राग द्वेष रूप भाव हो रहे हैं ना, विभाव हो रहे हैं, जो भाव हम कर रहे हैं, जिस रूप हमें बंद होगा, है ना? हम्म। उसकी जो क्रिया चल रही है, वो क्रियाएं है अभी हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल, कि हम शुभ राग करेंगे तो हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये चीज हो रही है आश्रव में। पर बंध में क्या है कि हमने जो पुण्य कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, उसके फल रूप हमें जो भोग सामग्री प्राप्त हो चुकी है ना? जैसे आश्रम में क्या हम स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, जिस कारण हम शुभ राग कर रहे हैं। बंध में क्या होगा कि वो स्वर्ग आदि मिल चुका है ना? और उसमें हम अब हम्म। अच्छा बुरा जो क्रिया है जो चल रही है, वैसे ही जो भोग सामग्री है, अब उसमें शुभ अशुभ की हमारे भाव चल रहे हैं, वो होगी बंध तत्व संबंधी भूल। ठीक है। मतलब एक है कर्म को उदय में लाने वाली, मतलब अभी कर्म को बांधना स्टार्ट है वो आश्रव, और कर्म हम्म। बंद होके जो उदय में आने के बाद वाली जो क्रिया है वो बंध तत्व संबंधी भूल में होंगी। ठीक है। जो हम्म। हम परिभाषाएं पढ़े हैं ना आश्रव और बंध की, आप उससे भी इन दोनों को अलग कर सकते हैं, कि आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना,
कर्मों को अभी बंधन में करना, और बंध क्या है, कर्म बंध गए हैं, अब उसका फल उदय में आ रहा है ना, वो चीज है। चलिए। जैसे कि दान दान का भाव आया, दान हम्म, किया तो उस समय पे आश्रव हो रहा है। अ, और फिर दान की वो पुण्य, ये शुभ राग था तो उसकी जो कर्म उसकी वजह से आए, फिर वो जो कर्मों का उदय आया वो बंध तत्व में आ गया। जी बिल्कुल। है ना, कि अब जैसे हमने अगर पुण्य कर्म किया, दान इत्यादि किसी ने किया, तो उसके लाभ में किसी को कुछ भोग सामग्री प्राप्त हुई, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब वो भोग सामग्री में भी इष्ट अनिष्ट अपनी बुद्धि करना, उसमें अब राग पुण्य ये करना, वो सब चीजें कहाँ हो जाएंगी फिर, बंध तत्व में। ठीक है। चलिए। आगे है संवर तत्व संबंधी भूल। देखिए, संवर तत्व संबंधी भूल भी एक पंक्ति में यहाँ पर बताई है कि आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य संवर है। सबसे पहले संवर की परिभाषा क्या बता रहे हैं, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य, ये इसे इसे क्या कहेंगे, संवर। संवर का मतलब क्या है, हम नाव वाले उदाहरण से, संवर क्या है, कर्मों के रोकना आने को रोकना। रुक जाते हैं, हाँ, नए कर्म कर्मों नहीं के बनते। आने को रोकना, हाँ, नए कर्मों का आना रोकना, मतलब जो हमारा होल हुआ था, जो छेद वहां पे था, उसको अभी तो हमने बंद तो कर दिया, ठीक है, बंद करना उसको, अब मतलब नया पानी उस नौका में ना आए, तो उस गड्ढे को हमने क्या किया, छेद को क्या किया, बंद कर दिया, पानी के आना रोक दिया। वैसे ही कर्मों का आने को रोकना, नए कर्मों के आने को रोकना, वो संवर है। और वो कैसे होगा, तो वो आत्मज्ञान से ही होगा। जब हमें आत्मज्ञान होगा, ज्ञान होगा, तभी हम उस चीजों को, कर्मों को आने से रोक पाएंगे। तो वही कह रहे हैं, संवर अर्थात क्या, कि आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित जो वैराग्य है वही संवर है। ठीक है। वे ही आत्मा को सुखी करने वाले हैं, उन्हें कष्टदायी मानता है। जो आत्मज्ञान है वो कैसा है, सुखकारी है, पर उसको ही क्या मान रहा है, कष्टदायी मान रहा है ना। क्यों, क्योंकि आत्मज्ञान करने के लिए क्या करना होगा, इन सब बाहरी चीजों में जिसमें अभी अपनत्व कर रखा है, उन सब से क्या करना होगा, उन सबको छोड़ना होगा, दूर करना होगा, है ना। तो वही चीजें है, उस कारण से क्या कर रहा है, उसको कष्टदायी मान रहा है। और क्या तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति कष्टदायक है, ऐसा मानता है। मतलब यदि हमने किसी को कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, तो क्या लगता है कि अरे बहुत कठिन काम है ना, बहुत प्रॉब्लम है उन सब चीजों को प्राप्त करने की, तो कौन करे, हम तो अच्छे से जी रहे हैं अपना सब मजे से, तो इन सब चीजों के पछड़े में कौन पड़े, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही, अब यदि अभी किसी बच्चे को आप बोले कि मंदिर चले जाओ बेटा, पाठशाला चले जाओ, धर्म कर लो, तो अभी हमारी कौन सी एज आई है, ऐसा बोलते हैं। हम कर लेंगे जब बड़े हो जाएंगे, जब अभी तो हमारा पढ़ाई है, सब चीजें, जॉब करनी है, हम अभी वो करेंगे। लगती है, कष्ट है ना, सुखदाई नहीं लगती है, ऐसा जब मानता है। क्या है? जी, आवाज आ रही है। जी दीदी। आगे। हम्म। हाँ, अरे तो यही जो हमारी है कि आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य, इसको क्या, कैसा मान रहा है, कष्टदायी मान रहा है ना, कष्टकारक मान रहा है, कि धर्म तो क्या बाद में कर लेंगे, अभी कौन सी हमारी एज निकली जा रही है, तो ये सब चीजें क्या लग रही है, अभी कष्ट देने वाली लग रही है, जबकि यही हमें क्या, सुख को देने वाली है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, तो यही जो है, उन्हें कष्ट देने वाला मानना ही क्या है, संवर तत्व संबंधी भूल है।
क्यों? क्योंकि संवर किसे कहा? आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान सहित वैराग्य को ही संवर कहा। और उसी को कैसा मान रहा है? कष्टदायी मान रहा है, उससे उल्टा मान रहा है। तो वही बात आई कि वो हमारी क्या हुई? संवर तत्व संबंधी भूल हुई, भ्रांति हुई। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं तो ये सारी भ्रांतियां कर कौन रहा है? जीव, है ना? ये कोई आश्रव, बंध, संवर, ये सब चीजों की बात नहीं हो रही है, इन तत्वों की बात नहीं हो रही है। भ्रांति मतलब जो सब भ्रांतियां हो रही है वो कौन कर रहा है? जीव तत्व कर रहा है। जीव तत्व की ये सारी भ्रांतियां चल रही है। और जीव तत्व की बोलने से अच्छा कि हम अपने बारे में ही सोचें, है ना, कि हम कर रहे हैं ये भ्रांतियां, है ना। चलिए आगे। दीदी, जी अ, मुझे इस भूल में और बोधि दुर्लभ जो 12 भावना में हमने सीखा था उसमें क्या फर्क होगा? देखिए अंतर कैसे? अब मतलब आपको कैसे प्रश्न पड़ रहा है उस चीज में? आप वो थोड़ा बोलेंगे, मतलब क्या डिफरेंस? बोधि बोधि दुर्लभ जो हमने सीखा था 12 भावना में, उधर भी शायद वही बात कही गई थी अ, कि ये आत्म साधना शायद मुश्किल लगता है लोगों को, बट वास्तव में वो उतना वो मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ हमने सीखा था। देख लेते हैं हम बोधि। देखिए बोधि दुर्लभ में क्या बताया है, क्या पंक्तियां थी? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, वह व्यवहार कहाई। है ना? क्या कहा था? कि ज्ञान आत्मा का क्या है? स्वभाव है ना? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ तो व्यवहार नहीं से कहा गया है। ये क्या कहा था? बोधि दुर्लभ के लिए कहा गया था कि आत्मज्ञान क्या है? स्वभाव है हमारा, और वो निश्चय से दुर्लभ नहीं है। और फिर भी क्या कर रहा है? संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ मान रहा है। तो ये व्यवहार नय से, यहाँ पे निश्चय और व्यवहार नय से कथन किया गया था। अब देखिए इसमें भी हमने संवर पढ़ा था, ठीक है? वहां से हम देखते हैं संवर तत्व को भी, संवर भावना को भी, कि निश्चय से आत्म स्वरूप में लीन हो जाना ही संवर है। वहां पर भी यही संवर की परिभाषा बताई थी। उसका कथन समिति, गुप्ति और संयम रूप से किया जाता है, जिसे धारण करने में पापों का नाश होता है। अब यहाँ मुख्यतः इस चीज की लेंगे कि जैसे आत्मज्ञान और वैराग्य की बात यहाँ पे मुख्यता से की जा रही है। और बोधि दुर्लभ में वहां पे केवल आत्मा की बात को लेकर कर रहे हैं, वहां वैराग्य वाली बात नहीं है। जबकि संवर में जो चारित्र, गुप्ति, समिति, इन सब चीजों को लेकर हम जब संवर की बात करेंगे तो वो संवर तत्व संबंधी भूल में आएगा। तो पहले तो बोधि दुर्लभ अलग और संवर अलग, इस चीज को हमें अंतर समझना होगा, है ना? उसके बाद में उस चीजों को हम और स्पष्टता से समझ पाएंगे। और वहां पे केवल इतना ही कह रहे हैं कि जो बोधि है, जो ज्ञान है, वो आपका भाव है, वो आपका ज्ञान है, ठीक है? और ये आपको निश्चय से जानना है, ठीक है? और व्यवहार से क्या बात हो रही है वो बात कह रहे हैं, बट यहाँ पे निश्चय व्यवहार वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ तो जो चीज है, जो आत्मज्ञान है, उस चीज को आप कैसा मान रहे हो? कष्टकारी मान रहे हो। उसको हमें सुखकारी मानना है, उस चीज की बात हो रही है, तो वो संवर तत्व संबंधी भूल में होगी, है ना? ठीक। चलिए आगे, अगला है हमारा निर्जरा तत्व संबंधी भूल। अब देखिए निर्जरा का क्या अर्थ होता है? कि आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है। क्या? कि आत्मज्ञान हो गया तो इच्छाओं का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं कि आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं के अभाव का नाम ही क्या कहा गया है? निर्जरा कहा गया है। वही आनंदमय है, और वही कैसा है? आनंदमय है। उसे न जानकर एवं आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है, और इच्छाओं के अभाव को सुख नहीं मानता। यही उसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे? कि आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव, समझ में आया ये चीज? कि जब आत्मज्ञान होगा तो इच्छाएं जो होती है, पांचों इंद्रियों के विषयभूत जो इच्छाएं होती है, वो इच्छाओं का क्या हो जाएगा? अभाव ही क्या कहलाएगा? निर्जरा कहलाएगा। और उसे न जानकर एवं आत्मशक्ति को भूलकर जीव क्या करता है? अपनी आत्मशक्ति को भूलता है और उन इच्छाओं के पूर्ति में ही लगा रहता है ना? कि अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा दिखूं,
जो भी सारी चीजें हमारी जो इच्छाएं हो रही है, वो सारी इच्छाएं किस लिए हो रही है? अपने आप को सुखी करने के लिए। और अपने आप को सुखी करने के लिए मतलब हम जीव तत्व की अपेक्षा से नहीं देख रहे, हम इस शरीर के संयोग में अपने को देख रहे हैं। तो वैसे शरीर संबंधी शरीर संयोग में हम अपने आप को खुश करना चाह रहे हैं, सुखी करना चाह रहे हैं। जबकि वहां क्या कहा है कि आत्मज्ञान के बिना सारी इच्छाएं कैसी है? दुख देने वाली ही है। तो जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो इच्छाओं का अभाव हो जाएगा, तो वही निर्जरा कहलाती है। इन इच्छाओं के अभाव को सुख नहीं मानता, और इच्छाओं के अभाव को क्या मान रहा है? सुख नहीं मान रहा है। यहाँ पे निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या होगी कि जो आत्मज्ञान के बिना जो इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं के अभाव को क्या हो रहा है? सुखी नहीं मान रहा, वो सुख नहीं मान रहा है उस इच्छाओं के अभाव में, उसको दुख हो रहा है। यही उसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया? है ना? क्या कि जो इच्छाएं हैं उनके अभाव को, मतलब इच्छाओं के अभाव को क्या मान रहा है? सुखकर मान रहा है। जो सुखकर नहीं है उसको सुखकर मान रहा है। तो ये हुई हमारी निर्जरा तत्व संबंधी भूल। और अंतिम भूल है जो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, उसमें क्या कह रहे हैं? मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, उसे तो जानता नहीं और भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है। देखिए यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि मुक्ति में क्या है? हमने पढ़ा था ना, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। ऐसा जो हमारा शुद्धातम है मेरा नाम, मोक्षपुरी है मेरा धाम, है ना? कैसा कैसा है वो? जहाँ पे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, शुद्धा आदि किसी का कुछ नाम नहीं है, रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो निराकुल सुख देने वाला जो मोक्ष है, उसको तो सुखकर नहीं मान रहा, उसको अच्छा नहीं मान रहा। और किसको अच्छा मान रहा है? जो ये भोग संबंध जो हमें प्राप्त है, इनको अच्छा मान रहा है, इसमें विषय आसक्त कर रहा है ना? बताइए, अब हम देखें क्यों क्या हो जाता है कि मोक्ष किसने देखा, है ना? ये सब चीजें तो अभी हमारे सामने है, तो यही अच्छी लगती है। जब हमें वो निराकुल सुख की प्राप्ति होगी तभी हम जानेंगे। तो वैसे ही बात है कि उस निराकुल सुख को नहीं जान रहा, और वो कब जानेगा? जब आत्मज्ञान करेगा, जब अपने आप को जानेगा, तो वो मोक्ष कैसा है, वो निराकुल सुख कैसा है, उसको जान पाएगा। परंतु अभी तो अपने आप को ही जान नहीं पा रहे, हमने अपने आप को ही सही अभी समझा नहीं है। हम खुद को, जीव तत्व को ही तो अजीव में अटका के रखे हुए हैं, है ना? जितने सब पुद्गल है उन सब में ही अपना तो पर, मतलब सारे क्रिया पर का ही कर्ता मान रखा है, पर का भोक्ता मान रखा है, पर में अपनत्व, पर में ममत्व, सब चीजें बाहर के रूप में ही है। जब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व पर से छूटकर अपने में लगेगा, तब हमें आत्मज्ञान होगा, और तब हमें उस निराकुल सुख का स्वाद आएगा। तब हमें ये जो बाहरी जो सब भोग सामग्री है वो कैसी लगेंगी? दुख रूप लगेंगी। तो वही हमारी मोक्ष तत्व संबंधी यहाँ पे भूल कह रहे हैं कि क्या कि भोग सामग्री इन सब में तो क्या कर रहा है? सुख मान रहा है, और मुक्ति में इसी जाति के सुख की कल्पना करता है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी जो भोग सामग्री से सुख मिल रहा है ना, वही सुख की इच्छा वहां कर रहा है, उसकी कल्पना वहां कर रहा है। बताइए, अब यहाँ आपको सुख, आपको दुख किस में हो रहा है? आप घर से निकले जॉब के लिए और रास्ते में ट्रैफिक लग गया, बताइए दुख होता है कि नहीं होता है? अब यही ट्रैफिक को आप मोक्ष में ये सोचिए, वही दुख को। और जो यहाँ हमें खाने पे सुख मिल रहा है कि यदि हम, आप अभी गर्मी का सीजन चालू हो गया है, सभी को आम रस, है ना? गर्मी में तो ये होता है। तो यदि आप थके हारे आए और आपके हाथ में एक कटोरी, एक गिलास आम रस पकड़ा दिया जाए, तो कैसा आनंद की प्राप्ति होगी, है ना? कोई थका हारा बाहर से आए बहुत धूप से, और उसको आप आम रस दीजिए, शरबत दीजिए, तो कैसा पीने के बाद में क्या होगा? ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख का अनुभव होगा। अब इसी सुख की अनुभूति, इन इच्छाओं के सुख की अनुभूति कहाँ कर रहा है? मोक्ष में कल्पना कर रहा है, जहां तो भूख प्यास ही नहीं लगनी है। उस मोक्षपुरी में, उस मोक्ष में वो इन सुखों की कल्पना कर रहा है। तो ये उसकी कौन सी मोक्ष तत्व संबंधी भूल होगी, है ना? क्या कि इसी जाति के सुख की कल्पना करता है, और इसी मोक्ष यही इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। जब तक इन 7 तत्व संबंधी भूलों को न निकाले, तब तक इसको सच्चा सुख प्राप्त करने के मार्ग प्राप्त, देखिए मार्ग तक प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब क्या सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, सच्चा सुख का मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि नहीं कहते कि तुम चलना तो शुरू करो,
गोल का प्राप्त तो अपने आप हो जाएगा उस चीज को कि तुमको करना क्या है, पर एक बार चलना तो शुरू करो। तो यही बात है कि हम तो अभी तक चलना भी शुरू नहीं कर पा रहे हमारे मार्ग पे। हमें तो हमारा गोल पता है, पर हम क्या उस मार्ग पर तक नहीं आ पा रहे अभी तक। तो उस मार्ग पर आने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सच्चा ज्ञान करना होगा। किसका? जीव अजीव तत्व संबंधी जो ये भ्रांतियां हमने पाल रखी है, जो भूल हम कर रहे हैं, उन भूलों को क्या करना होगा, दूर करना होगा। तब हम उस सच्चे सुख के मार्ग पर आएंगे, और जो सच्चा सुख हमें प्राप्त करना है उस सच्चे सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, आगे इसके आगे पंक्तियां भी दी हुई है कुछ। दीदी हाँ, इसमें एक आधार। पॉइंट था दीदी, जैसे जी अगर मैं आशीष जी बोलिए। मोक्ष तत्व संबंधी भूल को अगर मैं सुधार लूं तो मुझे लगता है सारा ऑर्डर सही हो जाएगा हमारा। अगर मेरा गोल ही मेरा अभी गलत है मेरा, तो इसलिए वो सारे तत्व मैं गलत समझता हूँ। हमारी इमेजिनेशन के ही बिल्कुल। परे है कि वो सुख कैसा होगा। हाँ हाँ, तो हम लोग अपना वो सुख उसी में, जो साधन है उसी तरह से सोचते हैं कि ये जैसे आपने एग्जाम्पल दिया आम रस का, सारे इसी वजह से सारे तत्व संबंधी भूल हो रही है हमारी। वही बातें हैं कि देखिए, ये चीजें कहीं बाहर से या किसी और के लिए नहीं लिखी गई है, ना किसी और की लिखी गई है। हम सभी अपने ऊपर जो ये चीजें हैं वो सब अपने ऊपर स्वयं घटाकर देख सकते हैं। मतलब अभी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं कुछ उदाहरण दे पा रही हूँ, आप अपने स्वयं के उदाहरण, इन चीजों को हम याद करते हैं। अभी हम भी बोल रहे, तो हम कौन सी भूल करते हैं, मैं हर किसी का, मैं अपने आप की भी इतनी भूलें नहीं बता पाऊँ, या आप भी अपने आप अभी यहाँ पे हम इतनी नहीं बता सकते। पर जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये चीजों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हाँ, ये भूल हम कर रहे हैं, और वो भूल हमें लगनी चाहिए। हमारा मेन बात क्या है कि हम भूल को भूल माने, उसको भूल स्वीकारे, है ना, तो वो भूल हम दूर करेंगे। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये सात तत्व संबंधी जो भ्रांतियां, जो भूलें हमारी हो रही है, जब जीव इनको स्वीकार करेगा तब वो दूर करेगा। अभी तो क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको अपनी भूल मान ही नहीं रहे हैं, उन मोह राग द्वेषों को अच्छा ही मान रहे हैं, उसको बुरा मान ही नहीं रहे हैं। जब उनको बुरा मानेंगे तभी उसको छोड़ने का उपाय करेंगे, तभी सच्चा ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। अब देखिए, कुछ पंक्तियां दी है जो छेड़हला जी के दूसरे ढाल से, जिस आधार से ये पाठ अभी हमने पढ़ा, उन पंक्तियों के आधार से यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, आप में से कौन बताएगा कौन सी पंक्ति किस तत्व के भूल के लिए दी गई है। जैसे याद है, सप्त व्यसन वाले पाठ में हमने जुआ आमिष मदिरादारी वाला जो एक छंद था, उससे हमने देखा था कि जब हम पूरे 7 व्यसन पढ़ चुके थे, उसके बाद आप लोगों को भी बहुत सरल हुआ था कि किस पंक्ति में किस व्यसन के बारे में बताया है। वैसे ही अभी जो आधार रूप जो पंक्तियां है, उसमें आपको पढ़कर बताना है कि वहां पर कौन से तत्व संबंधी भूल बताई गई है। ठीक है, चलिए अंकित जी हाँ जी। पढ़िए। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिन मूरत अनूप। पुद्गल नव धर्म हम्म। अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पूरा पढ़ूं? नहीं, आप अब बताइए, आपने जो 2 पंक्तियां पढ़ी, इसमें कौन से तत्व संबंधी भूल दिखाई दे रही है। इसमें जीव तत्व संबंधी भूल है। चेतन को है उपयोग रूप। अच्छा, हाँ, कैसे, क्या समझ में आया। अ, चेतन का जो रूप है वो मतलब उपयोगों का है। वो मूर्त नहीं है, बिन मूर्त है। पर हम लोग क्या है, अपने शरीर को ही खुद जीव मानते हैं। पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम्म। तो बाकी जो द्रव्य हैं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये सब अजीव में आते हैं। और ये जीव से बिल्कुल अलग हैं। हाँ देखिए, जब हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग रूप मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। जीव कैसा है, चेतन कैसा है, ज्ञान दर्शन वाला है। और क्या, चिन्ह मूर्त है ना। और क्या है, बाकी सब कैसे है, जो ये नीचे नाम अभी है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश हम्म। काल, ये सब कैसे है, कैसे है सब। जो पुद्गल है वो कैसा है, मूर्तिक है, और बाकी जो है वो अमूर्तिक है। और अमूर्त। इनसे न्यारी है जीव चाल, कि ये सारे सब जो नाम गिना है, इनसे कैसी जीव की चाल कैसी है, जीव की परिणति कैसी है, भिन्न है, न्यारी है। वो बात यहाँ पे बताई है, तो ये जीव तत्व संबंधी भूल यहाँ पे बताई है। चलिए
वैभव जी, अगली दो पंक्तियां। ताको ताको ना जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। कौन से तत्व संबंधी भूल आ रही है? ये अजीव तत्व की भूल है। पक्का? जी। देखिए, जीव एक तत्व की हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अजीब होगी। देह को देखिए, नहीं। मैं उसका अर्थ करती हूँ, ठीक है। ताको न जान विपरीत मान, मतलब जो है ना कि जीव की परिणति अलग है और जो इन पांचों की परिणति अलग अलग है, इनको नहीं जान रहा है। और क्या कर रहा है, जो शरीर है उसमें ही अपनत्व कर रहा है, करी करे देह में निज पिछान, कि शरीर में ही अपनत्व कर रहा है। और क्या कर रहा है, उसी के कारण मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे रंक राव, मतलब मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा गोधन, ये सबको क्या मान रहा है, अपना मान रहा है ना। कौन से तत्व संबंधी भूल होगी? अजीव तत्व की नहीं। जीव तत्व है। जीव और अजीव दोनों ही मिक्स है। कैसे? देखिए, केवल हम अजीव कहेंगे तो भी गलत उत्तर होगा, है ना। तो जीव के अजीव के प्रति और अजीव के जीव के प्रति वो चीजें हमें देखनी है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शरीर के प्रति जीव अपनत्व कर रहा है ना, कि मेरा शरीर है, शरीर के प्रति अपनत्व हो रहा है, तो वो जीव तत्व संबंधी भूल हुई, है ना। तो उसको हम अजीव तत्व कैसे कह सकते हैं? तो वही बात आ रही है कि क्या, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे तन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब कैसा होगी, जीव तत्व संबंधी भूल। अब आगे देखिए, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण, कि यही कह रहा है कि मेरे सुत, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे घर, मेरा मकान, इन सब चीजों में अपनत्व हो रहा है, वो सब चीजें। अब आप देखिए, इसमें से कुछ जो ऊपर से हम 6-7 पंक्तियां पढ़ेंगे ना, ये सारी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को बता रही है। और केवल नीचे की 3 से 4 पंक्तियों में बाकी के तत्वों के संबंधी भूल बताई गई है, ठीक है। ऐसा हर एक पंक्ति में एक तत्व की भूल नहीं है, तो इसलिए आगे क्या, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपनो नाशमान, क्या कि शरीर के उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, ये सब हम कहाँ पढ़े हैं, जीव तत्व संबंधी भूल में ही पढ़े हैं, है ना। कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहा है, शरीर के नाश में अपना नाश मान रहा है। और क्या, अब देखिए आगे, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। चलिए, यहाँ पे कौन सा तत्व संबंधी भूल आ रही है? आश्रम। हाँ, राग। आश्रय तत्व संबंधी भूल, है ना। कैसे? कि रागादि जो है वो प्रगट में कैसे है, दुख देने वाले हैं, पर उनको ही क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है, उसको ही भज रहा है, उसको ही अच्छा मान रहा है ना। तो वो कौन सी तत्व संबंधी भूल होगी? आश्रय तत्व संबंधी भूल। हाँ, चलिए अगला, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। बंध तत्व संबंधी। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान, कि आत्महित जो है, विराग ज्ञान जो है, वो हमें कैसा लग रहा है, कष्टकारी लग रहा है। कौन से तत्व संबंधी भूल है? संभव। संवर। संबर। अगला, बंधुत्व। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। अब यहाँ पे दो लेना, रोकी न दो है। चाह निज शक्ति खोए और शिव रूप निर्जल। निराकुलता न जोए। शिव रूप निराकुलता न जोए, ये हो जाएगी क्या, मोक्ष तत्व मोक्ष। संबंधी भूल, मोक्ष। है ना। और रोकी न चाह निज शक्ति खोए, ये हो जाएगी कौन सी, निर्जरा तत्व निर्जल। संबंधी भूल, है ना। तो इस प्रकार से जो ये आधार दिया है छेड़ाला जी के दूसरे ढाल का, देखिए 2 से 7 छंद, जो दूसरी ढाल के दूसरे से 7 नंबर का छंद है, उसको आधार लेकर ये पाठ दिया गया है, 7 तत्व संबंधी भूल वाला। इसमें किसी को कोई प्रश्न? दीदी लास्ट वाला ये जो है ना, पाठ रोके ना चाहे निज शक्ति खोए, तो ये संबर क्यों नहीं हो सकता? रोके ना चाहे निज शक्ति खोए। आशीष जी, मुझे आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, अच्छा, मैं ये कोई बोल रहा और हूँ, एक बार। वो जो रोके न चाह निज शक्ति खोए में